Assalamu alaikum viewers, welcome to the sports special. Now we have got the result of 7 matches T20 International Series and England have won the series by 4-3. 210 रन्स का बड़ा हदफ दिया गया था इंग्लैंड टीम की जानिब से और पाकिस्तान बिल्कुल बेबस दिखाई दी। पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी बल्लेबाज 210 रन्स के हदफ के ताक़ुब में बिल्कुल बेबस हमें दिखाई दिए, चूंकि जो हमारी टीम की, जो हमारी बैटिंग लाइन की बैकबोन दोनों खिलाड़ी थे वो पहले और दूसरे ओवर में ही जब आउट हुए तो ऐसा महसूस हुआ कि उसी वक्त हमारे बल्लेबाजों ने ये महसूस कर लिया था कि वो ये मैच नहीं जीत पाएंगे और उसके बाद कहीं इंटेंट नजर नहीं आई पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से कि वो 210 रन्स का हदफ चेस करने की तरफ जा रहे हैं। चूंकि उसके बाद जिस तरह का रन रेट जिस तरह के साथ खेला गया, चाहे वो खुशदिल शाह हों, चाहे वो शान मसूद हों, तो ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तानी बल्लेबाज चौथे पांचवें ओवर में ही हार मान चुके हैं, अपने हाथ खड़े कर चुके हैं और उसके बाद कहीं इंटेंट पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से नजर नहीं आई, जो कि थोड़ी सी तकलीफ दे बाद बतौर शायक, क्रिकेट के शायक, ये किसी भी क्रिकेट लवर के लिए तकलीफ दे बात होती है। चूंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि आप जीतें या हारें लेकिन एक इंटेंट नजर आनी चाहिए, खेल में एक जान सी नजर आनी चाहिए, जो कि तमाशाई भी वहां पर जो मौजूद थे कज़ाफी स्टेडियम में उनकी जानिब से भी मायूसी का इजहार किया गया। 10 ओवर्स के बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा तमाशाई जो हैं वो ग्राउंड छोड़ चुके थे। इट मींस के वो भी ये समझ रहे थे कि पाकिस्तानी टीम ये मैच नहीं जीत पाएगी, चूंकि पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से वैसी इंटेंट ही शो नहीं की गई थी। आज 210 रन का हदफ पाकिस्तान ने चूंकि टॉस जीता था, ड्यू फैक्टर की जानिब से, ड्यू फैक्टर की वजह से ये समझा जा रहा था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग की दावत देगी अपने ओपोनेंट को और चेस करना आसान होगा, चूंकि ड्यू फैक्टर की वजह से सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो बाबर आजम आज का जो अहम टॉस था वो तो जीत गए और अहम फैसला भी उन्होंने कर लिया, लेकिन वो फैसला रिवर्स हो गया, बल्कि वो ऐसा फैसला साबित हुआ जो कि इंग्लैंड के हक में वो चला गया। इंग्लैंड ने बहुत ही जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, लेकिन पाकिस्तानी फील्डिंग आज अगर कहें तो पैथेटिक हमें नजर आई। कप्तान बाबर आजम की जानिब से 2 आसान कैचेस छोड़े गए और भी कैचेस ड्रॉप हुए, 4 रन्स करवाए मुख्तलिफ जगहों पर जहां पर स्कोर रोकने चाहिए थे, वहां पर बॉल छोड़कर चौके करवाए गए। इस तरह की सूरत हाल में शायद पाकिस्तानी डिसाइडर का प्रेशर फील कर रहे थे या क्या, चूंकि इनकी ट्रेनिंग होती है, हर तरह के मुश्किल हालात में खेलने की भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन आज ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी टीम कहीं भी नजर नहीं आई, एक्सेप्ट अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ हारिस रऊफ की जो बॉलिंग थी आज। अगर कोई एक हम प्लस पॉइंट अगर बात करें पाकिस्तान की तरफ से तो वो सिर्फ और सिर्फ हारिस रऊफ की बॉलिंग थी। अदरवाइज जो भी आया उसे पिटाई हुई अच्छी खासी और फील्डिंग जितनी बुरी आज थी, ऐसा लगा जैसे आज से 6-7 साल पहले भी। बल्कि ओवरऑल अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करें तो फील्डिंग एक हमेशा ही मसला रही है, लेकिन चूंकि सारे लड़के एनर्जेटिक हमें दिखाई देते हैं तो काफ़ी अरसे से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे लड़के जान लड़ा रहे हैं, लड़के जो है वो जोर लगाते हैं खेल मैच जीतने के लिए, लेकिन आज वैसी इंटेंट नजर ना आई, जिस वजह से शायकीन क्रिकेट भी मायूस हुए हैं और ये बिलाशुबा ये एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालती है किसी भी टीम के लिए कि वो हार से पहले ही अपने आप को हारा हुआ तस्लीम कर लें। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट आलिया रशीद साहबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। आलिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इट्स प्लेयर हैविंग यू। क्या लगा आपको? मुझे तो ऐसा महसूस कि जब 2 हमारे आउट हुए हैं, रिजवान और बाबर, तो हमारे बल्लेबाजों ने तब ही ये मान लिया था कि हम मैच नहीं जीत सकते और हम मैच जीतने के लिए गए नहीं उसके बाद। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह यह कि कौन सी टीम ऐसी है दुनिया में जो सिर्फ 2 प्लेयर्स के ऊपर रिलाय करती है। मतलब आप ये सोचिए ना, ये 11 लोगों की टीम है और उसमें हर एक को परफॉर्म करना होता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ यही ट्रेजेडी है कि अगर बाबर और रिजवान ऊपर से आउट हो जाते हैं तो फिर नीचे जो मिडिल ऑर्डर है वो उस तरह से नहीं परफॉर्म करता। जो आज का मैच है जो हम हारे हैं और जिसपे ज्यादा गुस्सा अवाम में भी बहुत पाया जाता है, उसकी वजह ये है कि इंटेंट नजर नहीं आई जीतने की। आप हर आदमी देखिए, ये बड़ा डीप रूटेड प्रॉब्लम है कि हर बंदा अपने लिए क्यों खेलता है। इसलिए खेलता है
कि उसको पता है कि अगर मैं ये स्कोर थोड़ा बहुत भी नहीं करूंगा तो मुझे कहेंगे कि तुम तो 15 पे आउट हो गए, तुम 18 पे आउट हो गए। तो यहाँ पाकिस्तान में जो सिलेक्शन का हमारा सिस्टम है ना, उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि वो चीज प्रेशर डालती है प्लेयर्स को। हैदर अली उसकी बेहतरीन मिसाल है कि जितना वो शानदार प्लेयर था है, वो अंडर 19 में जब वो खेला था, आप यकीन कीजिए 50 ओवर की क्रिकेट में दुनिया उसके लिए तालियां बजा रही थी। लेकिन जैसे ही वो हमने उसको पीएसएल में डाला है और उसके बाद वो एक्सपोज हुआ है और उसके बाद उसकी जो चेंज माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की गई है कि तुम लंबी क्रिकेट खेलने की वजह से तुमने ऐसे खेलना है, तो इस तरह से हर प्लेयर जो है वो डिस्टर्ब है। और हमारी जो क्वालिटी है अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी ही है कि डोमेस्टिक सीजन में हर प्लेयर इतना अच्छा खेल जाता है, इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज होती हैं, विकेटें भी मिल जाती हैं, सेंचुरियां भी बन जाती हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल में खेलने आते हैं तो वही प्लेयर आपको मीडियोकर लगता है। ये नहीं है कि इंडिविजुअली लोगों की परफॉर्मेंस नहीं है या वो एफर्ट नहीं करते, मगर आज वाज़े तौर पे इंटेंट नजर नहीं आई। वो जो जीतने के लिए आप जाते और उस अपने रन रेट को कवर करने के लिए आप फाइट करते और आप बेशक आउट हो जाते तो किसी को अफसोस भी ना होता। लेकिन ये माइंडसेट है, ये मेथड है जीतने का, जो हम अनफॉर्चुनेटली लैक कर रहे हैं बहुत बुरी तरह। आचार्य, काफी अरसा हो गया मिडिल ऑर्डर की हम सब लोग की बात कर रहे हैं, फिर ये भी कहा जाता है कि थोड़ा सा हाथ होला रखें, थोड़ा सा सपोर्ट भी करें, लेकिन कितना टाइम और लगेगा मिडिल ऑर्डर को देखते हुए? चूंकि वही जैसे आपने भी बात की कि 2 खिलाड़ियों पर आप नहीं खेल सकते, अब तो दुनिया वहां तक पहुंच गई है कि 11 की 11 सुपरस्टार खिला रही है हर टीम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये इस चीज को अब इस वक्त जो सिचुएशन है कि आज रात को टीम में जाना है, तो इस पे तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि 15 अक्टूबर तक वर्ल्ड कप में कुछ अगर इंतहाई नागुज़ीर हो तो चेंजेस हो सकती हैं। मेरा ख्याल है फखर और शाहीन वापस आएंगे वहाँ लंदन से डायरेक्ट, और ये भी देखना होगा कि क्या वो फिर डायरेक्ट उनको खिलाया जा सकता। शाहीन की खास तौर पे बात कर रही हूँ, या उनके साइड मैच जो है पाकिस्तान के वो खेलेंगे सबसे पहले। तो मसला इस वक्त तो हम अफसोस ही कर सकते हैं, इसलिए कि जो इश्यूज हैं वो बहुत गंभीर हैं, उसको इनको संजीदगी से बैठ के देखना पड़ेगा। असल चीज आप मार खा रहे हैं क्वालिटी से। क्वालिटी उनके पास, दुनिया के तमाम टीमों के पास क्वालिटी बैटर्स भी हैं, क्वालिटी स्पिनर्स भी हैं और बॉलर्स भी हैं। हमारा इशू ये है कि हम जब जीतते हैं तो हम टोटलिटी में एज ए टीम नहीं जीतते। मैं तो बोल बोल के भी अब थक गई हूँ कि हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर जीतते हैं। तो एक आदमी आता है, छक्का लगाता है, वो जितवा देता है। होना तो ये चाहिए ना कि पूरी टीम, जैसे इंग्लैंड की टीम खेल रही है, आपके सामने वाज़े मिसाल है, 16-17 चेंजेस किए उन्होंने, एक से बढ़कर एक प्लेयर है। लेकिन देखें उनकी चॉइसेस इसलिए अच्छी हैं कि उनका सिस्टम अच्छा है, वो क्वालिटी प्लेयर्स हो। जेसन रॉय को उन्होंने पाकिस्तान में कितनी उन्होंने पीएसएल खेली भी है, ठीक है, लेकिन वो नहीं लेके आए क्योंकि 11 मैचेस दे दिए और देख लिया कि वो नहीं चले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते कि हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं तैयारी करने और हम ऐसे प्लेयर को रखें। तो हमारे जो हेड कोचेज हैं या हमारे दूसरे कोचेज जो हैं वो अपनी जॉब को सिक्योर करते हैं। वो ये नहीं करते कि जिसको कहना चाहिए बोल्ड हो के वो आए और बिल्कुल बोल्ड डिसीजन जैसे दुनिया भी करती है। अच्छा आलिया, जिस तरह आपने कहा कि 15 अक्टूबर तक हम चेंजिंग्स कर सकते हैं स्क्वाड में, तो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कोई मुतबादिल, आप देख रही हैं कि इन 15 लड़कों का मुतबादिल कोई हो सकता है? कोई एक्सपेक्टेशंस ऐसी रख रही हैं आप? नहीं, 15 लड़कों का मुतबादिल तो नहीं। ये देखना होगा कि हैदर अली को, चूंकि उनको बुखार था, पता नहीं वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते। नसीम शाह जो हैं वो भी अभी बीमार ही हैं, लेकिन खैर वो ठीक भी मतलब उनको टाइम मिलेगा तो वो ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगे। और लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि फखर को आता मैं देख रही हूँ वर्ल्ड कप की टीम में, और शाहीन शाह अफरीदी तो ऑब्वियसली आ जाएंगे अगर वो फिट हुए थे। ठीक है। अच्छा, आज जिस तरह हमने बैटिंग का आगाज़ किया और कप्तान हमें निक में नज़र नहीं आया, उसके बाद हमने देखा कि इंटेंट ही जो हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बल्कि अफसोसनाक बात भी आज के मैच में यही नज़र आई। तो कोच जो एक पूरी मैनेजमेंट होती है, क्या उनकी तरफ से नहीं पैगाम जा सकता था कि भाई आप किस तरह खेल रहे हैं, आपने 210 करने हैं, 110 नहीं करने हैं? देखें, वो ये बातें जब हम भी पूछते हैं ना तो वो आगे से कहते हैं कि देखिए ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं, सारी चीजें पहले से तय होती हैं।
बोर्ड आपको नजर आ रहा है, टारगेट आपको पता है, कैसे आपको जाके खेलना है। आप बच्चे नहीं है, इस लेवल पे जाके कोई आप उंगली पकड़ के नहीं चलाते। और वो ये कहते हैं कि हमारी उसमें मीटिंग होती है, हम तो पानी की ब्रेक में भी मैसेज देते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, बात करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर का तो आज दिन ही अच्छा नहीं था, दो उन्होंने ड्रॉप कर दिए और वो आउट हो गए। लेकिन बहुत ही शानदार बॉल थी जो रिजवान को पड़ी और रिजवान को बिल्कुल समझ में नहीं आई जिस तरह फोल्ड हुए। तो कहते हैं यकीनी तौर पे वो लोग अपना काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो काम नहीं करते, वो बताते हैं। लेकिन देखें एंड ऑफ द डे ग्राउंड में जाके इम्प्लीमेंट तो आपके प्लेयर नहीं करना है ना। तो अब वो अपने ऊपर कितना काम करता है, वो अपनी क्वालिटी को कितना इम्प्रूव करता है, वो ये जरूरी है कि हर आदमी, आप भी एक जॉब पे बैठे हैं ना, तो आपको पता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, अपना प्रोग्राम कामयाब करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ये चीज इम्पोर्टेंट है। ये नहीं समझ रहे कि जब वो सामने हैं, वो स्क्रीन पे हैं, वो लाइमलाइट में हैं, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नहीं उनको सिलेक्ट कर सकते। मजबूरी। आज आसिफ अली के 2 छक्कों की बात डेविड दावत करते रहे मुसलसल, ठीक है। आमिर सोहेल कह रहे थे कि नहीं वो दिन में कहते हैं मैं 800 पता नहीं 30 छक्के लगाता हूँ, तो उन्होंने कहा ये बताएं पूरी सीरीज में कितने लगाए, 2 छक्के सिर्फ लगाए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये बात करते हैं तो वो फिर उनके दोस्त जाने वाले आ जाते हैं कि जी नहीं आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, और वो नए नए मेथड निकल आते हैं, स्ट्राइक रेट निकल आते हैं। तो देखिए स्ट्राइक रेट तो 2 बॉलों पे भी आप 250 के स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं, लेकिन एवरेज भी तो देखनी है ना, आदमी सिचुएशन को कैसे समझ के इनिंग्स बना रहा है ये भी तो देखना है ना। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा और कौन इस पे बात करेगा, ये तो मेरा ख्याल है रवींद्र राजा कहते हैं कि जी मैंने टीम को बता दिया, कोई आपके पास चॉइस ही नहीं है हारने की, क्योंकि आप लोगों के चेहरों पर खुशी लेके आते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हार जीत होती है, बात सिर्फ इतनी है कि इस तरह प्लेट में रख के नहीं किसी को मैच देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, ये सबसे अफसोसनाक बात है। अच्छा आलिया, जैसे हम बाकी खुशदिल की बात करते हैं, हैदर की बात करते हैं, इफ्तिखार की, आसिफ की, हम सब इन सब लड़कों की बात करते हैं, एक जो इंक्लूजन हुआ है डेब्यू नया जो लड़का शान मसूद को बहुत से हमने भी तनकीद की कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कोई इंप्रेसिव नहीं रही, मुतासिर नहीं कर पाए T20 इंटरनेशनल्स में। उनके हवाले से आप क्या कहेंगी, या फिर अभी मजीद मौका मिलना चाहिए? चूंकि उन्होंने तो बताया कि अगर वो भी खेलेंगे तो 125 स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं वो। देखिए मेरा ख्याल ये है कि जो हमें ना बड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। शान मसूद जो है आज अगर एक तरफ अगर आप एक एंगल से देखें तो आपको लगेगा कि वो स्लो खेले, उन्होंने अपनी 50 कर ली, अच्छा स्कोर कर लिया। पॉइंट ये है कि आपको बीच में एक ऐसे प्लेयर की भी तो जरूरत होती है ना कि एक एंड से अगर रिजवान आउट हो गए हैं तो या बाबर आउट हो गए हैं तो एक आदमी एक एंड संभाले और उसके जो बाकी लोग हैं ना वो तेज स्ट्राइक रेट से रन करें, ठीक है ना। मुश्किल का काम है बेसिकली था कि वो आके मार धाड़ करते ताकि किसी बॉलर पे तो प्रेशर पड़ता, किसी की तो लाइन खराब होती, तो उससे फिर आपको हौसला भी मिलता है। और शान जो है दो मैचेस पीछे उनके बड़े बुरे गुजरे हैं, मेरा ख्याल है उनको गैर जरूरी रिस्क नहीं लेने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जब थोड़े सेटल हो गए उसके बाद उन्होंने इंटेंट शो की, उन्होंने 2-4 बड़े शॉट्स भी खेले हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको एक ब्लेंड करना पड़ेगा, आपको शान जैसे प्लेयर्स की भी जरूरत है और आपको हार्ड हिटर्स की भी जरूरत है। ठीक है। अच्छा आलिया, बॉलर्स की अगर बात करें तो आज हारिस रऊफ तो खैर थ्रू ऑफ द सीरीज बहुत इंप्रेसिव नजर आए हैं, बहुत अच्छी उम्दा बॉलिंग उनकी जानिब से की गई, लेकिन बाकी जो बॉलर्स हैं वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पिछले मैच में भी जैसे जिस तरह चार्ज किया इंग्लैंड ने, कोई ऐसा लग रहा था कि वो जैसे गली के लड़कों के सामने खेल रहे हैं और चौके छक्के सिर्फ खेल रहे हैं, ऐसे हाईलाइट्स महसूस हो रही थी देखते हुए। तो ऐसी क्या, चूंकि वसीम जूनियर भी मुनासिब बॉलिंग करते हमें दिखाई दिए हैं, ऐसा क्या हुआ कि हमारे बॉलर्स भी ऑफ कलर दिखाई दिए हैं? हाँ देखिए, अगर हम पिछले मैच की बात करें ना तो धानी जो है वो मेरे हिसाब से तो धानी अभी इंटरनेशनल टीम के लिए तैयार नहीं है, उनको भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। और उसके अलावा वसीम जूनियर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे। उनका इशू ये है कि वो पिछले मैच में उन्होंने नई बॉल से गेंद की है, ओवर्स किए हैं, जिसकी जो कि वो नहीं है, वो करता है पुरानी बॉल से ज्यादा है, लेकिन आज तो वो भी बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे थे, उनसे भी कैच छूटा। तो हमें ये अलाउंस जरूर देना पड़ेगा कि हम अपने मेन बॉलर के बगैर खेल रहे हैं।
शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, और हसनैन जो है वो बहुत अच्छा, आज भी उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो थोड़े वेवर्ड हो जाते हैं। हारिस रऊफ जो हैं वो हमने देखा है कि थिंकिंग बॉलर हैं बेसिकली, वो अपना लेंथ को जज करते हैं, उनको पता होता है किस एरिया में बॉल डालनी है, तजुर्बे से आई है बात। और अब वो एक बाकायदा डिपेंडेबल बॉलर ऐसे बन गए। आपको याद होगा शुरू में वो ऐसे नहीं थे। जी बिल्कुल। लेकिन जी बिल्कुल, बाहर की लीग खेलने से भी फर्क पड़ता है और वक्त के साथ अब मैच्योरिटी आती है। प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे जो यंग बॉलर्स हैं, अच्छा सारी बातें छोड़ें, आज सबसे बड़ा मजे की बात यह कि नवाज से सिर्फ एक ओवर करवाया गया। अब आप बताएं क्या करे बंदा। अब कप्तान को क्या, आलिया, मैं भी ये देख रहा था कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या माइंड में चल रहा है बाबर आजम के, क्या चल रहा होगा, क्यों नवाज जो मेन हमारे स्ट्राइकर भी हैं उनसे ओवर नहीं करवाए गए? यही बात है ना, मैं तो कह रही हूँ कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे एक्चुअली बाबर के माइंड में क्या है, या गेम प्लान ABCD होता है, कोचेस ने कोई प्लान दिया है, कोई ऐसी चीज है जो, देखिए जब आप 200 से ऊपर का स्कोर चेस करने जाते हैं ना, तो फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के हैंडल करनी पड़ती है चीजें ना। लेकिन हम रन भी नहीं रोक पाए और हम रन कर भी नहीं पाए। तो आप खुद देखें कि वो तो इंग्लैंड बहुत ही शानदार तरीके से जीती है। बहरहाल खुशी इस बात की है, हमें इसको जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। 17 साल बाद इंग्लैंड आई है, क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए, को देना चाहिए। इन्होंने पिछले साल वो बगैर आए नहीं, वो आए थे अपने उसके प्रोग्राम के मुताबिक नहीं आए थे। तो ये बोर्ड को मनाना, खासतौर पर इन अच्छी टीमों को मना के मुल्क में लेके आना, और इसकी कामयाबी जो है, इसके इनकाद की कामयाबी, वो हमारी तमाम सिक्योरिटी स्टाफ, पुलिस, रेंजर्स, जितने लोग लगे हुए हैं। मैं आज भी स्टेडियम के बाहर बहुत देर तक मैं इस चीज पर गौर कर रही थी कि आसान चीज नहीं होती सिक्योरिटी के इतने जबरदस्त लेवल के अरेंजमेंट करना। तो इस लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मुबारकबाद का मुस्तहक है और बहुत खुशी है। अब अगले इंशाल्लाह आएंगे अगले साल वो हमारे टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा आलिया, आज जो फील्डिंग की खुसूसन बात की जाए तो बाबर आजम वैसे तो बहुत अटेंटिव भी दिखाई देते हैं और अच्छे फील्डर भी हैं। 2 कैचेस, आसान कैचेस, उनसे ये तवक्को नहीं की जाती वैसे नॉर्मली, और वैसे भी ओवरऑल फील्डिंग बहुत पुअर दिखाई दी आज। आप समझती हैं अगर सिर्फ हम फील्डिंग ही ठीक कर लेते तो हम शायद 170-80 पर रोक सकते थे इंग्लैंड की टीम को? बिल्कुल, देखे ना, हारिस रऊफ ने इतनी अच्छी बॉल की लेकिन उनको विकेट नहीं मिली, इसलिए कि उनकी बॉलों पे कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। तो एक बॉलर यही कर सकता है ना कि वो बेहतरीन आपको विकेट टेकर हो। अब विकेट टेकर के लिए आपका दूसरा हेल्पिंग हैंड जो है वो तो फील्डर है ना। अब वो विकेट लेगा, आउट कैचेस लेगा, तो तब आपको विकेट मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इस पे काम करने की जरूरत है कि हमारे जो मोहम्मद तलहा बैठते हैं हमारे टीम के साथ, और वो जो है एनालिसिस करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारा प्लेयर जो है वो अपना परफॉर्मेंस देख रहा होगा, जाके उस पर गलतियों को नोट कर रहा होगा और उसके ऊपर काम कर रहा होगा, क्योंकि वही गलतियां हमें दोबारा वो करते नजर आ रहे हैं मैचेस पे। फिर जब हम लोग बात करते हैं ना, तो फिर मोहम्मद यूसुफ ने आज इंटरव्यू में कहा कि कल उन्होंने कहा कि आप लोग टीवी पे बैठ के बातें करना बड़ा आसान है और वो बता दें क्रिकेट कैसे खेली जाती है जो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं। तो मतलब ये गलत बात है भाई। आप जो चीजें नजर आ रही हैं पूरी दुनिया को टीवी पे नजर आ रही हैं, बिल्कुल, तो आप नहीं कर सकते ना, या डिनाइल में रहना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल। वैसे भी तामीरी जो तनकीद है उसे खुश उसलूबी से लेना चाहिए मेरे ख्याल से, और मीडिया, हम भी पाकिस्तानी हैं और हम भी यही चाह रहे होते हैं कि किसी तरह बेहतरी आए पाकिस्तानी टीम में, चूंकि पूरी कौम जो है इस एक खेल के साथ यकजा होती है और उसी तरफ ध्यान होता है। अच्छा आलिया, लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल सीरीज। आई थिंक कि पाकिस्तान इतना बुरा नहीं खेला इस ओवरऑल सीरीज में अगर देखा जाए, चूंकि इंग्लैंड की ये बात की जा रही थी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि 7 मैचेस की सीरीज रखने ही की क्या जरूरत थी, इतनी बड़ी टीम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने मैनेज किया। 3-3 के बाद हम डिसाइडर तक लेकर आए। ओवरऑल अगर आप इसे कैसे एनालाइज कर रही हैं? नहीं, बहुत अच्छी सीरीज थी। मैं तो आपको पहले ही कहा कि बहुत शानदार फैसला था क्रिकेट बोर्ड का। 7 मैचेस आपको मिल रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले। अभी हम इसके बाद न्यूजीलैंड भी आज रात टीम जा रही है, और पाकिस्तान को एक, देखिए आप इम्प्रूव तभी करेंगे जब आप अच्छी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, ठीक है। आप हांगकांग को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश वगैरह को हरा के ये समझते रहेंगे जी आप बहुत अच्छी टीम है,
या जिम्बाब्वे को, तो हम वो ठीक है, स्टैट्स बहुत बेहतर हो जाते हैं हमारे, लेकिन जो जो टीमें बनती है ना, वो अच्छी क्वालिटी टीम खेल के टीमें बनती है। इंडिया की टीम की मिसाल आपके सामने है, ठीक है। तो अब बात की है कि हमने इसमें से अच्छी चीजें हमें मिली हैं, हम जीते भी हैं, हमने मुकाबला भी बड़ा अच्छा किया है। ये जो आखिरी 2 मैचेस थे, इनमें हमें प्रॉब्लम आ गई, हमारी इंजरीज ना होती ना और बिल्कुल। हमारी फील्डिंग थोड़ी बेहतर होती तो यकीनन जो है वो बेहतर रिजल्ट आ सकता था। मगर मैं समझती हूँ फिर भी पाकिस्तान ने बुरा नहीं खेला है। आज हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कि फाइनल मैच था, और दूसरा ये था कि ये एक्सपेक्टेशन थी कि टीम पिछले मैच में तो रिजवान नहीं थे, चले हारिस को चांस दे दिया उन्होंने, लेकिन आज बहुत उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छा मैच होगा। पाकिस्तान, इतना क्राउड आया हुआ और इतना जबरदस्त क्राउड जो आपको इतना सपोर्ट कर रहा हो, तो फिर उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि आपको एक बेहतर गेम पेश करना चाहिए। पाकिस्तान ने आज मायूस बहुत ज्यादा किया, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी चीजें भी हमने देखी हैं इसमें, जो हमें आई होप कि आगे चल के वर्ल्ड कप में काम आए। बिल्कुल, सब लोग ही यही उम्मीद लगाए हुए हैं। अच्छा आलिया, वर्ल्ड कप के लिए जब हमारे पास शाहीन भी होंगे, नसीम शाह भी फिट होंगे, हारिस रऊफ जो कि बहुत इम्प्रूव कर चुके हैं जैसे हम बात कर रहे थे, तो ऐसे में शादाब, नवाज और 3 ये जो हमारे पेसर्स हैं, ऐसे में हमारी जो बॉलिंग साइड है आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसका हमें भरपूर फ़ायदा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। जी, यकीनी तौर पे सिर्फ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो जनरेट करना होता है, वहाँ तो वही बॉलर काम आएंगे जो इस चीज को समझेंगे। और ये जो हमारे यंग बॉलर्स हैं, जिसमें मोहम्मद वसीम जूनियर भी शामिल है, इनको इस चीज को सीखना होगा, किस लेंथ पे, किन कंडीशंस में किस लेंथ पे बॉल जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, कौन से राइट एरियाज हैं। आप एक साल में कोई नई स्किल हर बॉलर को जरूर सीखनी चाहिए। तो पाकिस्तान का मैं समझती हूँ जो बंच है ना, ये बड़ा टैलेंटेड बंच है। सिर्फ प्रॉब्लम हमारी, और आज से नहीं है, मैं आपको बता दूं, इतने सालों से मैं क्रिकेट कवर कर रही हूँ, हमारी बैटिंग की वजह से ही सारे मसले हमेशा हुए हैं। हम जितनी सीरीज हारे हैं वो बैटिंग की वजह से हारे हैं मोस्टली, लेकिन हम अब कुछ सालों से हम बॉलिंग की वजह से, देखिए हमारे इसी सीरीज में 200 के रन जो हैं, आज बल्कि तीसरी दफा 2000 से ऊपर हमने बनवा दिए। 199 एक दिन बने, फिर एक दिन 221 बने, और आज आप देखिए फिर बन गए 210। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग हल्की है तभी बन रहा है ना। तो ये जरूर इसको बैलेंस करने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। और बैटिंग में आप इफ्तिखार या खुशदिल, हैदर अली पता नहीं जाते हैं या नहीं, या शान, ये सब कितना ज्यादा अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना ज्यादा अपना वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये इनको खुद अपने स्किल पर काम करना पड़ेगा। रिजवान और बाबर नहीं बताएंगे बार बार। अच्छा आलिया, जिस तरह हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विकेट्स हैं, हमारे पेसर्स को फ़ायदा होगा, तो आई थिंक कि इस वाइस वर्सा भी होगा। हमारे जो बैटर्स हैं, अगर वो लो विकेट्स पर इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस तरह हमें थोड़े से लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं क्रीज पर, तो फिर तो मज़ीद मुश्किल बढ़ जाएगी मिडिल ऑर्डर के लिए। जी, मुश्किल तो देखें बिल्कुल होती है। 2 बातें हैं, एक तो ये कि जो दुनिया भर में अब जो T20 की पिचेस बनती है ना, वो सपोर्टिंग पिचेस ही होती हैं, यानी उसमें बैट्समैन को भी फेवर मिलती है। और दूसरा ये कि मैंने देखा है हम स्पिनर्स के अगेंस्ट तो बहुत फंसते हैं, लेकिन जहाँ पे गेंद तेज आ रहा होता है वहाँ पे बैटर्स को खेलने में भी अच्छा लगता है, वो कट एंड पुल अच्छा खेल सकते हैं वहाँ पे बैकफुट पे जाके। तो ये सारी चीज जो है, मैं बार बार ये जुमला इससे रिपीट कर रही हूँ कि स्किल पे अपनी खुद ही काम करना है आपने, ठीक है। हर इंडिविजुअल को जो कि प्रोफेशनल हो, जो यहाँ से तनख्वाह लेता हो, जिसकी रोटी रोजी हो, उसको खुद पता होना चाहिए कि उसने अपनी किन वीकनेसेस पर काम करना है। हमारे बच्चे ट्यूशन लेते हैं, ठीक है ना, हम स्कूल भी भेजते हैं, कॉलेज भी भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्यूशन सेंटर्स में भी जाते हैं ताकि उनको और ऐड हो जाए और कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देकर उनको काम कर ले उनके ऊपर। तो क्या ये जो क्रिकेटर्स लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं, ये अपने लिए सेपरेट सिर्फ अपनी जात के लिए क्या कोचेस नहीं रख सकते प्राइवेटली? किसने मना किया है इनको? करे ना अपने ऊपर काम, क्यों नहीं शॉर्ट बॉलिंग खेली जाती? तो पूछने वाला है। अब ये बातें जब आप पूछते हैं कोचेस से तो वो नाराज हो जाते हैं, वो फिर हम जैसे मेरे जैसों को तो वही कहता है आपको क्रिकेट का क्या पता, तो गुंडा क्या करे।
ये तो देखें आलिया, ये तो सबसे आसान हल होता है कि अगले बंदे पे ही जो है ना बात डाल दी जाए कि आपको क्या पता है, इस तरह के पर्सनल होने वाली। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा मसला जो मुझे अभी तक नजर आया वो ये कि पाकिस्तानी बैटर्स जो बैटिंग अच्छी कर भी लेते हैं, स्ट्राइक रेट आज की जो T20 क्रिकेट है वो बहुत बदल चुकी है। अगर आप दीगर टीमों का मवाजना करें तो आपको जो मेन बैटर्स हैं 140 145 प्लस स्ट्राइक रेट के मिलते हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई मेन बैटर ऐसा नहीं है जो 130 प्लस का भी हो। तो ये भी पाकिस्तान को एक चीज मैनेज करनी पड़ेगी, हमारे बैटर्स को आज की जो क्रिकेट है उसके मुताबिक बैटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक जरूर एडिशन कर दूं आपकी मालूमात में। ये जो 2021 से अभी तक ये स्टैट्स आज ही हमारे एक बड़े कोई अच्छे दोस्त हैं उन्होंने शेयर किया है। इस एक साल के अंदर, और खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई है, इसमें बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है 144 पे गया है, जो कि पहले 138 37 के करीब था। और इस सीरीज में, और रिजवान 130 पे खेलते थे, इस सीरीज में 140 पे खेले। और आसिफ अली का भी स्ट्राइक रेट बढ़ा है, ये 3 प्लेयर्स का। तो देखें, आप नोट किया होगा आप लोग कि हम लोग जो सब मिलकर मीडिया क्रिटिसाइज करता है, तो उसका ही असर है ना कि उन्होंने तेज खेलना शुरू कर दिया। हम ही लोग बोलते रहते हैं ना, सारे क्रिकेटर्स भी और हम टीवी पे लोग बैठ के, तो जिसपे लोग नाराज भी होते हैं मैनेजमेंट वाले कि आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अगर वो क्रिटिसिज्म ना हो, ये क्रिटिसिज्म नहीं होता, मेरे ख्याल में हम पिन पॉइंट कर रहे होते हैं। ये हमारा जॉब है कि हम बताएं कि ये कमजोर पहलू नजर आ रहे हैं, इस पर काम कीजिए, और उस पर उन्होंने काम किया है। तो इसलिए मैं आपको स्टैट्स के साथ बता रही हूँ कि इन दोनों ने इम्प्रूव किया है। इसी वजह से वो दोनों बहुत तेज रन बना रहे थे। देखिए, अब आउट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बॉल पे कोई भी आउट हो सकता है, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जब आप लिंगर ऑन कर रहे हैं बगैर इंटेंशन दिखाए, आपको पता है इतना बड़ा टारगेट आपके सामने है, और आप बजाय इसके कि आप क्यों नहीं मारने जा रहे, उस दिन क्यों नहीं मारने जा रहे थे, इसलिए कि उनको पता है कि ऑलरेडी उनके खिलाफ ये बातें हो रही हैं कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है। तो अगर अभी भी उन्होंने विकेट गंवा दी तो लोग इसको कहेंगे फिर तुम मारने के लिए क्यों गए थे, तुम्हें सेंसिबल खेलना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे आज सेंसिबल नहीं खेलना चाहिए था। आज इतना बड़ा स्कोर था कि किसी एक एंड से किसी एक को जरूर ये ड्यूटी देनी चाहिए थी कि बड़े शॉट्स खेलते और डिस्टर्ब करते इंग्लैंड के बॉलर्स को, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। सब अपने लिए खेल रहे थे, और इसी तरह बस आपके सामने वो मैच है। अच्छा अली, अक्सर मैं जो भी हमारे एनालिस्ट आते हैं, आप भी काफ़ी अरसे से क्रिकेट के साथ अटैच हैं, अंदर की खबरें भी आप रखती हैं, एक ये जो बात होती है कि दोस्तियां निभाई जा रही हैं, फॉर्मर जो क्रिकेटर हैं, अभी रिसेंट क्रिकेट शोएब मलिक की जानिब से आपने जो देखा, जो उन्होंने ट्वीट किया था, आपके पास क्या खबर है? खुशदिल शाह, हैदर अली, क्या ये सिर्फ दोस्तियों की वजह से टीम में रहते हैं, या फिर ये प्रॉपर एक सिलेक्शन के तहत एक मेरिट पर टीम में मौजूद है? और ये क्यों इल्जामात आयद किए जाते हैं कि दोस्तियां निभाई जाती हैं? देखिए, दोस्तियां आप थोड़ा बहुत, हर आदमी के अंदर किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, कप्तान के अंदर भी होता है। लेकिन इशू पता है क्या है कि हमें इंतहाई ईमानदारी से बात करनी चाहिए, और वो ये है कि हमारी क्वालिटी बहुत बुरी है, हमारी वीक है क्वालिटी हमारी। आप मैक्सिमम उठा के ले आए इन प्लेयर्स के ऊपर जो ये 1 साल 1.5-2 साल से झक मार रहे हैं, इन्वेस्ट इतना हमने इनके ऊपर किया है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, इतने मैचेस दिए हैं, कॉन्फिडेंस दिया है, एक्सपोजर दिया है। तो ये देखिए ना कि अब आप इनको सबको रिमूव करके पीछे से खिलाएंगे किसको? मुझे उसका नाम बताएं। पीछे कोई बात ये नहीं है कि क्रिकेटर्स नहीं है, प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको ग्रूम करने में फिर अगेन वो इस स्टेज से गुजरेंगे, अगेन उनको ये टाइम लगेगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसमें और इंटरनेशनल में इतना बड़ा फर्क है कि नीचे से प्लेयर को आके उस इंटरनेशनल माहौल में एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और इसलिए अब जो प्रेजेंट जो मैनेजमेंट है, इंक्लूडिंग कैप्टन, तो सही कहते हैं कि हम क्या करें, किसको बदलें और क्यों बदलें, जब हमने इनके ऊपर इतने साल लगा दिए, तो अब ये हमें डिलीवर करके दें। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट इसलिए अपनी जगह सही नजर आता है। आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो आपको सब एक जैसे ही नजर आ रहे होते हैं। पता होता है कि यार ये भी आएंगे तो इनके ऊपर भी उतनी दोबारा मेहनत होगी, वो 1-2 साल खेलेंगे, 3 साल लगाएंगे, फिर वो उस जगह पहुंचेंगे कि जहां वो टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन सकें। तो ये एक जो प्रॉब्लम है वो बुनियादी तौर पे हमारे सिस्टम में है कि हमारे पास अच्छी पिचेस नहीं बनती, जिसकी वजह से हमारा बाउंस नहीं होता, हमारी तेज स्विंग नहीं होती गेंद, जैसे कुछ एरियाज में, कुछ स्टेडियम्स में होती भी है।
की पिच बहुत अच्छी है, आप देखें वहाँ हमेशा पेसर्स को विकेट मिलती है। कराची की पिच पे आपने देखा बैटर्स जो हैं वो कितना अच्छा खेलते हैं क्योंकि बिल्कुल उनको बहुत हेल्प मिलती है। तो असल इशू जो है ना उसको एड्रेस करने की जरूरत है कि आप क्वालिटी बढ़ाएं अपने फर्स्ट क्लास की। दुनिया में अब इंग्लैंड में जो ये प्लेयर्स आए हुए हैं ये वहां से बिल्कुल ऐसे हाथ से उठा के प्लेयर को ले आते हैं नेशनल टीम में। तो जब लाते हैं तो उनको कोई बहुत इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ती कि उनका पूरा सिस्टम काउंटी का वो अब इतना अच्छा खेल चल रहा है कि उसमें और इंटरनेशनल में कोई फर्क ही नहीं होता। हमारे आप देखें दुनिया के कितने प्लेयर्स जो हैं वो काउंटी जाते हैं और जाके वो अपने आप को इम्प्रूव करके आते हैं। तो वो प्रॉब्लम उन टीमों को नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह की टीमें इसलिए इतनी अच्छी, इवन इंडिया, उनकी रणजी ट्रॉफी का लेवल इतना जबरदस्त है कि वहां पे जो कंपटीशन है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि दो शहरों में दुश्मनी वाला। तो जब आप प्लेयर अच्छे निकलेंगे ना तो आपको खुद मुसीबत पड़ जाएगी कि किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं। मगर हमारा भी इस वक्त हिसाब बिल्कुल उल्टा है। हमारे पास प्लेयर्स जो हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि वो हैं लेकिन उनको फिर अगेन उनको ग्रूम करने में बहुत टाइम मजीद लगेगा। ठीक है, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। आलिया रशीद सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। और आखिर में चूंकि 7 मैचेस की सीरीज़ थी और सीरीज़ के आगाज़ से लेकर अब तक जो जो लोग हमारे साथ मौजूद थे, जो एनालिस्ट स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हुसूसन राना शाह नवाज साहब स्पोर्ट्स एंकर हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं, राजा असद अली साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आलिया रशीद साहिबा फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे साथ इस दौरान मौजूद रहे जिनसे हमने उनकी राय ली, क्रिकेट एक्सपर्टीज़ के बारे में बात की। और जो खराबियाँ, और हमेशा यही बात होती है कि मीडिया जो है, हम लोग भी पाकिस्तान का दर्द रखते हैं और यही चीज़ चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे। ऑन अ पॉजिटिव नोट जो भी तनकीद करते हैं वो यही कोशिश होती है कि तामीरी तनकीद हो। अगर हमारी किसी बात की वजह से आगे बात पहुंच जाए और कुछ बेहतरी आ सके तो मीडिया का भी यही किरदार होता है कि वो तामीरी तनकीद करे। और हमेशा कैपिटल टीवी ने यह कोशिश की है कि सिर्फ स्टिक रहा जाए फील्ड के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से, खेल के हवाले से। तो आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ थ्रू आउट हमारे साथ मौजूद रहे। इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।